सलाम अलैकुम नाजरीन, रियल वेब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 102.32 रुपये हो गई है। तेलंगाना हैदराबाद पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह के करीब एक लड़की ने हंगामा बर्पा किया। वो सड़क पर बैठ गई और मुतालबा किया कि वजीर आला उनकी बात सुने। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और उत्तर प्रदेश की साबिका वजीर आला मायावती ने आज वाजे किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगी। नई दिल्ली जम्मू एयरपोर्ट पर हफ्ते के रोज रात को लगातार 2 धमाके हुए। धमाके जम्मू एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी फजाइया के अहाते में हुए। रियल वेब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 102.32 रुपये हो गई है। तेलंगाना हैदराबाद पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 26 पैसे फी लीटर इजाफा किया है। इसकी कीमत 102.32 रुपये हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 96.8 रुपये हो गई है। आम आदमी ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस इजाफे से इसकी कमर टूट गई है। 4 में से ये 55 दिनों में 31 मरतबा बढ़ गया है। मुल्क के बहुत से शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर गई है। हैदराबाद तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह के करीब एक लड़की ने हंगामा बर्पा किया। वो सड़क पर बैठ गई और मुतालबा किया कि वजीर आला उनकी बात सुने। बच्ची ने कहा कि नौकरियों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किए जाए, गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए और वजीर आला मसाइल का हल करें। पुलिस ने बच्ची को तहवील में लेकर उसे मुताल्लिका थाने मुंतकिल कर दिया। मुंबई बॉलीवुड बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की शरीक हयात और फिल्मी अदाकारा जय बच्चन वेब सीरीज में काम करेंगी। जय बच्चन अपने डिजिटल करियर का आगाज OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज सदाबहार से करेंगी। जय बच्चन ने रवां साल फरवरी में सीरीज शूटिंग की थी, लेकिन कोरोना के दूसरी लहर की वजह से कुछ अरसे से शूटिंग हो रही है। कोरोना मामला कम होने के बाद शूटिंग को दोबारा रोकना था और सदाबहार की टीम ने रवां हफ्ते 2 सिलसिले की शूटिंग मुकम्मल कर ली है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और उत्तर प्रदेश की साबिका वजीर आला मायावती ने आज वाजे किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगी। मायावती ने ट्विटर पर एक पोस्ट में मीडिया रिपोर्टर्स को झूठा करार दिया है। यह खबर कल से एक मीडिया न्यूज़ चैनल में नशर की जा रही है कि AIMIM और BSP अगले आम इंतखाबात यूपी में मिलकर लड़ेंगे। ये खबर सरासर गलत, गुमराहकुन और गलत है। हकीकत का कोई गोशा नहीं है और BSP उसकी सख्ती से तरदीद करती है। BSP सरबराह ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ अकेले उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात भी लड़ेंगी। नई दिल्ली जम्मू एयरपोर्ट पर हफ्ते के रोज रात को लगातार 2 धमाके हुए। धमाके जम्मू एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी फजाइया के अहाते में हुए। हिंदुस्तानी फजाइया ने बताया कि धमाकों में कोई जख्मी नहीं हुआ। हफ्ते के दिन 1:30 बजे 5 मिनट में 2 धमाके हुए। धमाके में इमारत की छत को किसी कदर नुकसान पहुंचाया था और दूसरा धमाका खुले में हुआ था। इब्तिदाई इत्तलात में बताया गया कि इस वाक़ये में 2 बैरिक तबाह हुए और दीगर जख्मी हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी फजाइया के ओहदेदारों ने इसकी तरदीद की है। जराइम और हादिसात, बहू ने चटनी पर गरम तेल डाला। आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में एक बहू ने अपनी सास पर गरम तेल डाला। ये वाक़या गोदीवाड़ा में पेश आया। लक्ष्मी नामी खातून उस वक्त सो रही थी। बहू स्वरूपा ने उस पर उबलते हुए तेल डाले।
जिसके नतीजे में वो खातून शदीद तौर पर झुलस गई और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश की हुकूमत बूढ़ों को वजीफ़ा अदा करती है। भाभी ने हर महीने मिलने वाली रकम अदा ना करके ये जालिमाना हरकत की। पुलिस ने इस मामले में लक्ष्मी की बहू और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद और रियासत के मुतअद्दिद अजला में बारिश हुई। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुतअद्दिद अजला में पीर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद में बारिश हफ्ते की आधी रात से शुरू हुई, लेकिन इतवार की सुबह और दोपहर को कुछ घंटों के लिए रुक गई। बारिश आज भी जारी है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी बारिश हो रही है। ज़िला महबूबाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेंटीमीटर बारिश हुई। जुल्म की इंतहा इस हद तक उरूज पर है कि प्रॉपर्टीज के लिए एक भाई हुए दूसरे भाई के दुश्मन। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या शाहीन नगर में पेश आया, जहां दो भाई जो कि पेशे से डॉक्टर मालूम होते हैं, वो अपनी एक ज़मीन सेल कर रहे थे कि उनके सौतेले भाइयों ने अपने वालिद की प्रॉपर्टी का हक बताते हुए जुल्म की इंतहा को आ पहुँचे। मज़ीद तफसीलात से मालूम हुआ कि वो प्रॉपर्टी उन दो डॉक्टर्स भाई की है। उनके पास उस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मौजूद है, लेकिन हालत जहालियत में जब वो कब्ज़ा करने का इरादा कर चुके हैं तो वो उनके काम में दखल देकर उनकी ज़मीन पर लगाई गई बाउंड्रीज को तोड़ते हुए उनके साथ गैर कानूनी लड़ाई में मशगूल है। और आखिर में इसी के साथ इजाज़त दीजिए रियल वेव न्यूज़ को। मैं जो है शाहीन नगर का रहने वाला हूँ। मेरी प्रॉपर्टी जो है मैं सेल कर दिया 2 दिन पहले। ज़करिया बम और साले मारूफ को और 2 पार्टीज है उनके साथ, उन लोगों को मैं सेल कर दिया। उन लोगों को आज जो है उस पर हदबंदी करने के लिए आए। उन लोगों ने हदबंदी कर लिए। सुबह से शाम तक जो है पूरे आवाज वगैरह उन्होंने उठा लिए थे। शाम में जो है मेरे बड़े भाई अब्दुल रहमान, दफेदार अब्दुल रहमान, दफेदार अब्दुल अजीज, दफेदार अब्दुल रहीम और दफेदार मीर मोहम्मद, ये लोग जो है आके ये हमारे वालिद साहब की प्रॉपर्टी है, ये है वो है बोल के जो है वाल को गिरा दिए। और वैसे जो है लोग हमारे वालदा को जो है अटैक करे और लोगों के ऊपर केसेस भी वैसे है और जेल को भी जाके ऐसे है अब्दुल रहमान साहब। और मेरे को भी क्या है, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मेरे को भी जो है मेरे ऊपर भी अटैक करे वो लोग, अब्दुल रहमान और उनके साथ के लोग जो है तो मिलकर अटैक करा मेरे ऊपर। कंप्लेन करे आप अभी? हाँ, मैं जाके कंप्लेन दिया पीएस में। मेरे को एसीपी साहब से डीसीपी साहब से जो है मेरे को अदबन गुजारिश करके उन्होंने मेरे हक में जो भी है बराबर करे, हमारे को इंसाफ दिलाए। ये हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो जा रहा है 1.5 साल से। हम लोग बहुत वो होता है। हिसाब से रिक्वेस्ट है कि हमारे मामले को जो है थोड़ा गौर फिक्र से नज़रअंदाज ना करने की, इसमें जो है इसके ऊपर तवज्जो दे और हमारा कुछ ना कुछ इसमें ख्याल करे। आपके ऊपर अटैक करे सो कौन कौन करे, नामा क्या है? मेरे ऊपर अटैक जो करे वो दफेदार अब्दुल रहमान है और कोई साथ थे उनके 2-4 लोग, वो मुझे नहीं मालूम है कौन है।